पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मैं हूं सृष्टि राज। देश और दुनिया में आए दिन हजारों लोग जो है वो विमान से यात्रा करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर या फिर दूसरे देश जाते हैं। और ऐसे में अगर विमान में ही गड़बड़ी हो, उसको लेकर के लापरवाही बरती जाए तो कितना बड़ा चिंता की बात है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कई तरीके की खबरें आती हैं कई सारे बड़े बड़े विमान हादसे में, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई है। और एक बार फिर से इंडिया से ही एक बड़ी खबर सामने आई है। विमान हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्या कुछ हुआ है, मेरे साथ सृष्टि बताएंगे। जी हाँ, आज यानी कि आज यह खबर आई है, एयर इंडिया के एक A320 नियो विमान के बिना जरूरी उड़ान योग्यता सर्टिफिकेट के कई रूट्स पर उड़ान भरने का गंभीर मामला सामने आया है। एयर इंडिया ने अपने A320 नियो प्लेन को फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के बाद भी 8 रूट्स पर उड़ाया। 26 नवंबर को एयरलाइन ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को इसकी जानकारी भी दी। मामला सामने आने के बाद डीजीसीए ने प्लेन की उड़ान पर रोक लगा दी है। वहीं एक्सपायर सर्टिफिकेट के साथ प्लेन को उड़ाने की परमिशन देने वाले एयरलाइन के स्टाफ को ड्यूटी से हटा दिया गया है। अब पूरे मामले को समझिए, आपको विस्तार में बता दें। A320 नियो विमान पहले विस्तारा एयरलाइन से बेड़े में था और नवंबर 2024 में विस्तारा का एयर इंडिया के साथ मर्ज हुआ। इसके बाद विमान एयर इंडिया का हिस्सा बन गया। उड़ान के लिए प्लेन को ARC सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसे डीजीसीए जारी करता है। और इस मामले में भी तय हुआ कि मर्जर के बाद पहला ARC सर्टिफिकेट डीजीसीए जारी करेगा। लेकिन जब डीजीसीए सर्टिफिकेट देने के लिए विमान की जांच करने पहुंचा तो उसका इंजन बदला जा रहा था। एयरलाइंस के अफसरों ने बताया कि जैसे ही इंजन बदल दिया जाएगा, आपको फिर से बुलाया जाएगा। और इसी बीच इंजन बदलने में लंबा समय लग गया और ARC सर्टिफिकेट की अवधि खत्म हो गई। एयरलाइंस ने इसकी जानकारी डीजीसीए को नहीं दी और विमान को रूट्स पर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। यह एयरलाइन की गलती थी। 12 जून को एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसी दौरान प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिशर्स, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। इनमें से 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल हैं। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। विमान दुर्घटना में न केवल उनमें से सवार लोगों की मौत हुई, बल्कि अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों समेत 29 लोगों की जान भी चली गई थी, क्योंकि विमान मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से टकरा गया था। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का भी निधन हो गया था। डीजीसीए का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी और आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। कोई भी चूक सीधे यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी होती है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एयर इंडिया से कहा गया है कि वो अपने आंतरिक तंत्र को मजबूत करे, प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखे और हर विमान के ARC संबंधित रिकॉर्ड को अपडेट रखे। तो आपको बता दें कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। सिर्फ एक यात्री बचा था, वो भी शायद ईश्वर की कृपा से बच पाया था, जिसे प्रधानमंत्री मोदी भी मिलने गए। लेकिन जिस तरीके से उड़ान भरने के महज चंद सेकंड के बाद हॉस्टल के ऊपर जाकर के एयर इंडिया का जो प्लेन है वो क्रैश कर जाता है, इससे यही पता चलता है कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही की जाती है या फिर पायलट को किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है तो इससे कई सारी जाने चली जाती है। आज भी वो जगह जहां पर अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ, वहां पर खंडर बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा देखने में लगता है जैसे ये हादसा कल ही परसों हुआ हो। वहां पर जो स्थिति है, वहां के लोगों ने जो देखा वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जिस परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे उस प्लेन में, जिनकी जान चली गई, उनके लिए ये कितना दर्दनाक हादसा रहा, ये किसी से भी नहीं छुपा है। और इस तरीके से अगर ARC सर्टिफिकेट की अवधि खत्म हो गई है, उसके बाद भी प्लेन को उड़ाया जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। अब इस पे जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको जो भी आगे अपडेट्स होंगे हम देते रहेंगे। फिलहाल देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।